नाज़रीन आदाब, BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कननामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। टीआरएस ने जारी की आज आखिरी फहरिस्त। MIM ने भी दोनों रियासतों में अपने उम्मीदवारों को उतारा मैदान में। कांग्रेस में टिकटों की तकसीम को लेकर नाराजगियां। शंकर राव ने पोनाला पर भारी रकम के एवज टिकट फरोख्त करने का लगाया इल्जाम। और रियासत भर में जोश व खरोश के साथ मनाई गई श्री रामनवमी। गवर्नर ने भद्राचलम की मंदिर में पेश किया रिवायती रेशमी कपड़ों का नजराना। दक्कननामे की खबरों से पहले कुछ दीगर खबरें। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रोड शो के दौरान एक शख्स ने केजरीवाल की गुलपोशी करने के बाद उन्हें जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। इसके फौरी बाद केजरीवाल हामियों ने उस शख्स की जमकर पिटाई कर दी। केजरीवाल ने अपने हामियों को हमलावर को छोड़ने के लिए कहा। बाद में हमलावर को अस्पताल ले जाया गया। हमलावर का नाम लाली बताया जा रहा है, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। हमलावर को हिरासत में लिया गया है। वाज़ेह है कि इससे कबल जुनूबी दिल्ली में भी केजरीवाल को एक शख्स ने तमाचा रसीद किया था। बनारस में रोड शो के दौरान केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई थी। केजरीवाल ने ट्वीट कर इन पर हो रहे लगातार हमलों पर तशवीश जताई है। पार्टी लीडर आशुतोष ने केजरीवाल पर हो रहे हमलों के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। ताहम इन्होंने इसे इनकी जाती राय करार देते हुए हमलों से मुताल्लिक जांच का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन की धमकी के बाद मगरबी बंगाल हुकूमत के रवैये में नरमी आई है। मगरबी बंगाल हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी संजय मित्रा ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर अफसरों के तबादले पर दोबारा गौर करने की अपील की है और मुतल्लिका अफसरों की जगह मुतबादिल अफसरों के नामों की तजवीज पेश की है। वाज़ेह है कि इससे कबल ममता ने अफसरों का तबादला करने से इनकार कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को आज दोपहर 2:30 बजे तक 6 अफसरों का तबादला करने का हुक्म दिया था। चुनाव कमीशन ने ममता को इंतबाह दिया है कि अगर कमीशन का हुक्म नहीं माना गया तो कमीशन के पास मगरबी बंगाल में पोलिंग को मनसूख करने का इख्तियार है। कांग्रेस आज बनारस से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। बनारस से बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के 3 सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी और आनंद शर्मा ने बनारस से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है। वाज़ेह है कि राशिद अल्वी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को एक खत लिखा था और बनारस से टिकट दिए जाने की अपील की थी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आज एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 15 अफराद हलाक हुए। इत्तलात के मुताबिक मुसाफिरों से भरी एक तेज रफ्तार टाटा मैजिक दरख्त से टकरा गई। और वही रुख करते हैं दक्कननामे की खबरों का। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने आम इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की है। टीआरएस ने इस फहरिस्त में 36 असेंबली और 8 लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया है। टीआरएस ने 2 लोकसभा और 3 असेंबली हलकों से मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तेलंगाना के आम इंतखाबात के लिए टीआरएस ने अब तक 109 असेंबली उम्मीदवारों और 16 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ताहम उम्मीदवारों के इंतखाब के दौरान हर बार की तरह इस बार भी टीआरएस ने मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी है, जबकि खुद टीआरएस हर सतह पर मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का वादा करती है। टीआरएस ने अपनी तीसरी फहरिस्त में लोकसभा हल्के हैदराबाद से रशीद शरीफ को मैदान में उतारा है। खम्मम लोकसभा हल्के से शेख गड़ू बेग को टिकट दिया गया है। चार मीनार असेंबली हल्के से इनायत अली बाकरी को उम्मीदवार बनाया गया है। पुराने शहर के असेंबली हल्के याकुतपुरा से टीआरएस ने मोहम्मद शब्बीर अली को मैदान में उतारा है। इस तरह टीआरएस ने बहादुरपुरा हल्के असेंबली से जियाउद्दीन को टिकट दिया है। गौरतलब है कि टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव लोकसभा हल्के मेदक से भी मुकाबला करेंगे।
जबकि केसीआर की बेटी कविता को पार्लियामानी हल्के निजामाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। जिला वारंगल के परकाल से मौजूदा रुकन असेंबली भिक्षापति को टीआरएस ने टिकट देने से इनकार कर दिया है। भिक्षापति के बजाय तेलंगाना जेएसी के लीडर सहोदर रेड्डी को परकाल हल्के असेंबली से उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह नागार्जुना सागर असेंबली हल्के से सीपीएम से टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने वाले एन नरसैया को टिकट दिया गया है। जिला महबूबनगर के कोड़ंगल असेंबली हल्के के लिए टीआरएस ने गुरुनाथ रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने कोड़ंगल असेंबली हल्के से गुरुनाथ रेड्डी को ही उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था। ताहम लम्हे आखिर में कांग्रेस ने कोड़ंगल से साबिक रुकन पार्लियामेंट डी विट्ठल राव को टिकट दिया है, जिसके बाद गुरुनाथ रेड्डी ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली और टीआरएस ने गुरुनाथ रेड्डी को कोड़ंगल असेंबली हल्के से टिकट दिया। नारायणपेट से के शिव कुमार रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुज़श्ता के मुकाबले इस बार इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तेलंगाना से लोकसभा के लिए 3 और असेंबली के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश में 1 लोकसभा और 12 असेंबली हलकों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जुबली हिल से नवीन यादव, पटनचेरू से सैयद रहमत, अंबरपेट से एल शरद, सिकंदराबाद से जेम्स सिल्वास्टर, निजामाबाद अर्बन से मीर माजिद अली और भोंगीर से मोतीलाल नायक को मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने पीर की शाम तेलंगाना असेंबली के लिए 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इस फहरिस्त में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। महबूबनगर से उबैदुल्ला कोतवाल, कामारेड्डी से शब्बीर अली, बहादुरपुरा से मोहम्मद समी और रामागुंडम से सलीम बादशाह को टिकट दिया है। महबूबनगर के कोडंगल से साबिक एमपी डी विट्ठल राव, जड़चल्ला से एक और साबिक एमपी मल्लो रवि को मैदान में उतारा है। महबूबनगर पार्लिमानी हल्के से एस जयपाल रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है, इसलिए पसमानदा तबकात के ताकतवर लीडर व साबिक एमपी डी विट्ठल राव को कोडंगल से उम्मीदवार बनाया गया है। शंकर राव और सवितांद्र रेड्डी को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने टिकटों की तकसीम में तमाम तबकात के साथ इंसाफ किया है। उन्होंने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील में अहम रोल अदा किया है, इसीलिए तेलंगाना के अवाम कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब करेंगे। लक्ष्मैया ने कहा कि शंकर राव का मामला पार्टी हाईकमान के सामने है, पार्टी हाईकमान इस मामले में फैसला करेगी। ఈ అమరుల త్యాగాల పునాదుల మీద ఏర్పడుతున్న తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం, ఈ 4 కోట్ల మంది ఆశల ఆకాంక్షల మేరకు ఏర్పడుతున్న కొత్త రాష్ట్రం, సోనియా గాంధీ గారు మాట ఇచ్చి మాట తప్పకుండా ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి గడ్డుకాలం ఏర్పడుతున్న ఈ బిల్లును ఆమోదింపజేసిన విధానం, ఈ బిల్లును ఆమోదింపజేసిన నేపథ్యం తెలంగాణ ప్రజలంతా చూశారు. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో ఘన విజయాన్ని సాధించబోతున్నది. ఉపాధి అవకాశాలకు పెద్దపీట వేయడానికి ఈ విషయంలో ఒక మాట మాట్లాడాలి. దేశంలో మొదటిసారిగా మన రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల్లో మున్సిపాలిటీల్లో 50% రిజర్వేషన్ కల్పించిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీది. ఈ నేపథ్యంలో ఇది వచ్చే రోజుల్లోపట మరింత మహిళా శక్తిని పెంపొందించి రాజకీయాల వైపు తిప్పడమే కాకుండా అవకాశాలు కల్పించే విధంగా పోటీ పడడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం గతంలో మాదిరిగా కొంత తక్కువ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా దీన్ని మెరుగుపరచాల్సిన అవసరం. అదేవిధంగా గెలుపు ప్రధానంగా సామాజిక కోణం దృష్టితో కూడా ఈ 2 అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసింది. గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరి బలహీన వర్గాల వారికి ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చామనేది నగ్న సత్యం.
तेलंगाना के सीनियर लीडर व साबिक रियासती वजीर डॉक्टर शंकर राव ने केवीपी रामचंद्र राव और तेलंगाना पीसीसी सदर पी लक्ष्मैया पर भारी रकम के एवज टिकटें फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया। शंकर राव ने कहा कि तेलंगाना पीसीसी सदर पी लक्ष्मैया ने उन्हें टिकट से महरूम किया है। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनके साथ इंसाफ करने की अपील की। शंकर राव ने कहा कि वो हामियों से मशवरे के बाद मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। कांग्रेस पार्टी का टिकट न मिलने पर वरंगल जिले के बेशतर लीडर नाराजगी जता रहे हैं। स्टेशन घनपुर असेंबली हलके में राजा राव प्रताप को टिकट न दिए जाने पर उनके हामियों ने कांग्रेस का परचम नजरे आतिश कर दिया। राजा प्रताप राव ने अपने हामियों के हमरा एक मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने हकीकी पार्टी कारकुनों को नजरअंदाज करने का पार्टी हाईकमान पर इल्जाम आयद किया। రాజాల ప్రతాప్ గారి నాయకత్వం, రాజాల ప్రతాప్ గారి నాయకత్వం, రాజాల ప్రతాప్ గారి दकनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। दकनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुस्लिम दानिश्वरों की नुमाइंदा तंजीम रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स ने आम आदमी पार्टी के इंतखाबी मंशूर को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत और जात पात आवाम के एहसासात का आयना करार दिया। तंजीम ने आम आदमी पार्टी के मंशूर का खैर मकदम किया। रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स का मानना है कि मुसलमानों की सलामती और उनकी समाज में इंक्लूजन पर भी आम आदमी के इंतखाबी मंशूर में काफी तवज्जो दी गई है। है जो बीजेपी जो आप जानते हैं हम मुबारकबाद देते हैं आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप को, स्पेशली अरविंद केजरीवाल जी को, कि उन्होंने अपनी बातों को ट्रांसलेट किया अपने मैनिफेस्टो में। ये कहकर नहीं किया कि भाई आप वोट बैंक पॉलिटिक्स किया जाए। उन्होंने ये भी नहीं किया कि भाई हम जो है मुसलमानों को और हिंदुओं को बांट कर काम किया। ये एक ऐसा मैनिफेस्टो में क्रिएट किया जहां पे जरूरत है, जिस किस्म की मुश्किलों का सामना ये कम्युनिटीज और जो है हिंदुस्तान की मुश्किल है, उन सारी मुश्किलों को नजर में रख के उन्होंने एक बेहतरीन किस्म का शहर हैदराबाद से नुमाइंदगी करने वाले तेलुगुदेशम के SC/ST और अक़लियती लीडर्स ने असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात में तेलुगुदेशम बीजेपी इत्तेहाद के खिलाफ एहतजाज किया। मानसाब टैंक पर वाक़े तेलुगुदेशम माइनॉरिटी सेल के दफ्तर पर मुनक़्क़दा एहतजाजी इजलास में बीजेपी से इत्तेहाद पर चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद की गई। तेलुगुदेशम के इन नाराज लीडरों ने यह भी कहा कि वह आने वाले इंतखाबात में सेकुलर उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए कोशिश करेंगे। पिछले 3 महीनों से हमने चंद्रबाबू नायडू को बार बार यह समझाने की कोशिश की कि आप भारतीय जनता पार्टी से अलायंस ना करें, और भारतीय नरेंद्र मोदी की हम तायीद नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये वो शख्स है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर एक धब्बा है, और अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम बन जाएंगे तो हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। इसीलिए क्योंकि गुजरात में 10,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्ल हुआ, गुजरात में 10,000 से ज्यादा मुसलमानों के कत्ल के अलावा 3,500 हमारी माँ और बहनों की अजमत रेजी की गई। मलकाजगिरी लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार इंतखाब को लेकर तेलुगुदेशम में काफी तजस्सुस देखा जा रहा है। सीमा आंध्रा के लीडर ये सीट लोक सत्ता के कन्वीनर जयप्रकाश नारायण के हक में छोड़ने का दबाव डाल रहे हैं, जबकि तेलंगाना के कायदीन खासकर रेवंत रेड्डी और उनके हामी मलकाजगिरी की सीट उन्हें देने का मुतालबा कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी आज इस सीट से पर्ची नामजदगी दाखिल करने वाले थे, ताहम इन्होंने कल नामजदगी दाखिल करने का इरादा जाहिर किया है। याद रहे कि इस सीट से लोकसत्ता के सरबराह जयप्रकाश नारायण अपना
पर्चे नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। हैदराबाद के चार मीनार असेंबली हल्के से मजलिस के मौजूदा रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उनके हामियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी, जबकि याकुतपुरा असेंबली हल्के से मजलिस बचाव तहरीक के उम्मीदवार फरहतुल्लाह खान ने आज चार मीनार तहसील दफ्तर में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कि अवाम इलेक्शन लड़ रही, जिसके साथ मुसलसल 20 साल से नाइंसाफी हुई, कोई नुमाइंदगी नहीं हुई। ये मजलूमों की लड़ाई है, ये मजलूम इलेक्शन लड़ेगा और जितने हल्के याकूतपुरे में मजलूम है, हर मजलूम उम्मीदवार है। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मजलूमों की लड़ाई है। ये मजलूम लड़ेगा और मजलूम मुसलमान इलेक्शन के अंदर बाहर निकलेगा, जिसके साथ नाइंसाफी। और मेरा एजेंडा ये है कि यहाँ पूरे स्कूल्स खत्म कर दिए, कोई एजुकेशन नेटवर्क गवर्नमेंट का नहीं है। एंड आई प्लान टू ब्रिंग, मैं ये चाहता हूँ कि हर पोलिंग बूथ लेवल पर एजुकेशन जोन की तरह बनाए और हर पोलिंग बूथ लेवल में जहाँ 1000 वोटर है वहाँ 2 से 3000 बच्चे हैं, वहाँ पे हर पोलिंग बूथ पे एक गवर्नमेंट स्कूल कायम करेंगे। उसका हमारे का प्रोग्राम है, पूरा एजेंडा है। और आज बल्दिया का कोई काम नहीं होता, हल्के याकूतपुरे में किसी नौजवान को बैंक लोन नहीं देती, माइनॉरिटी फाइनेंस से नहीं मिलता, राशन कार्ड के ऊपर कोई काम नहीं होता। व्हाइट राशन कार्ड विल बी द सब्जेक्ट फॉर मी। मेरे लिए व्हाइट राशन कार्ड होल्डर जितने हैं उनको गवर्नमेंट से 50% लाइट में, नल में सब्सिडी देना एक वेलफेयर स्टेट का काम है। जिसको गरीब बोल के डिक्लेयर करे, व्हाइट राशन कार्ड दिए, उसके साथ वही रवैया है जो आज पैसे वालों के साथ है। आज याकूतपुरे में जो रेंटेड हाउस में, किराए के मकानों में लोग आ रहे हैं, बहुत परेशान है स्लम एरिया के अंदर। रियासत भर में आज श्री रामनवमी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। सुबह की अव्वलीन सातों से मंदिरों में श्रद्धालुओं की कसीर तादाद देखी गई। हैदराबाद के पुराने शहर के अलावा बेशतर मकामात पर शोभा यात्रा निकाली गई। हैदराबाद में शोभा यात्रा के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। श्री रामनवमी के मौके पर गवर्नर ESL नरसिम्हन ने हुकूमत की जानिब से भद्राचलम की मंदिर में साड़ी और रेशमी कपड़ों का नजराना पेश किया। गवर्नर ESL नरसिम्हन अपनी अहलिया के हमरा भद्राचलम मंदिर के दर्शन किए। दर्शन के बाद गवर्नर ने कहा कि इन्होंने खुशहाली और अमन अमान की बरकरारी के लिए प्रार्थना की है। याद रहे कि श्री रामनवमी के मौके पर रियासत के सरबराह की जानिब से साड़ी और रेशमी कपड़ों का नजराना पेश करने की रिवायत कदीम दौर से चली आ रही है। बताया जाता है कि गोलकुंडा अहद में भी इस तरह की रिवायत बरकरार थी। ఎంతో భాగ్యం ఉండాలి ఈ శీతాకాలం రోజు వచ్చి ఇక్కడ రామచంద్ర దర్శనం చేసేదానికి ఎంతో భాగ్యం ఉండాలి। అందరినీ సంతోషంగా పెట్టుకోవాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను। थैंक यू सर। दक्कननामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीड़ी सेहत के लिए मुज़िर है, लेकिन हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका बीड़ी बनाने के पेशे से वाबस्ता है। बरसों गुजर जाने के बावजूद बीड़ी वर्कर्स के मसाइल जू के तू बरकरार हैं। बीड़ी वर्कर आसमान छूती महंगाई के इस दौर में भी वही पुरानी उजरत पर बीड़ी बनाने पर मजबूर हैं। आंध्र प्रदेश में तकरीबन 7 लाख अफराद बीड़ी बनाने के पेशे से वाबस्ता हैं, जबकि जिला निजामाबाद में 2,50,000 अफराद बीड़ी बनाकर अपने खानदान का गुजर बसर करते हैं। बरसों गुजर जाने के बावजूद इन बीड़ी बनाने वाले मजदूरों की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई है। दिन रात सख्त मेहनत और मशक्कत के बाद इन मजदूरों को सिर्फ 120 रुपए उजरत मिलती है, जो कि आसमान छूती महंगाई के इस दौर में कोई माने नहीं रखती। सितम वाला सितम ये है कि उन्हें महीने के पूरे दिन काम भी नहीं मिलता। बीड़ी का पत्ता, तंबाकू की आदमी दस्तयाबी या तलब में कमी होने पर इन लोगों को काम से महरूम होना पड़ता है, जबकि इन वर्करों के लिए ESI, PF और DA जैसे हुकूक और मराद का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता।
हालांकि बीड़ी वर्करों ने 2010 में अपने हुकूक के लिए ट्रेड यूनियनों की क़यादत में 32 रोज तक हड़ताल भी की थी। उस वक्त की हुकूमत ने बीड़ी वर्करों के एहतजाज के पेश नजर 185 रुपए उजरत मुकर्रर करते हुए GO 41 जारी किया था, लेकिन अब तक इस GO पर अमल आवरी तो नहीं हो सकी, बल्कि बीड़ी वर्करों के मसाइल में इजाफा जरूर हुआ। నేను 30 ఏళ్ళ చేయబట్టి మా బాధలు ఇవే ఈ బీడీల మీదనే బతుకుదేరున్నది। 120 రూపాయలు పనిచేస్తున్నాం రోజుకు। మాకు వచ్చిన పైసలతోటి ఇంట్లో అంతా ఎలా తీసుకుంటున్నాము, పిల్లలు భర్త అందరితోటి బాధలే ఉన్నాయి ఇంట్లో। ఏం సగం ఒక పూట తింటాం, ఒక పూట తినము, అది ఎవరు పట్టించుకునేటోళ్ళు లేరు మమ్మల్ని। మా బాధలు ఎవరికి ఏ రాజకీయమో చెప్పినా పట్టించుకోడు, ఎవరు చెప్పినా పట్టించుకోడు, ఈ కార్ఖానా షేటుకి చెప్పినా కానీ పట్టించుకోడు। ఇంతేనమ్మా మాకు మేము ఇంతే ఇస్తాము అని అంటారు। बीड़ी वर्करों में सियासी जमातों और अवामी नुमाइंदों को लेकर शदीद नाराजगी पाई जा रही है। इन लोगों का कहना है कि इंतखाबात के मौसम में सियासी जमातों और अवामी नुमाइंदों को बीड़ी मजदूरों की याद जरूर आती है, ताहम इंतखाबात के बाद अवामी नुमाइंदे अपने वादों को भूल जाते हैं। వాడు ఎలక్షన్లకు వస్తాడు, ఓటు ఏమంటాడు, 100 రూపాయలు ఇస్తాడు, ఎవరికి ఇస్తున్నాడు, ఎవరు చూస్తున్నాడు? 100 రూపాయలు తీసుకొని పోతే బియ్యం కూడా వస్తలేదు, నూనె ప్యాకెట్ వస్తలేదు, నెలంతా వేస్తే 2000 కూడా వస్తలేదు। 2000 అలా ఫీజు కట్టమంటావా, పిల్లలకు చూసుకోమంటావా, ఇంట్లోకి చూసుకోమంటావా? ఓటు ఏమని వచ్చాడు, మళ్ళీ వెనకసారి ఎందుకు రాడు, ఏడుంటాడు? మరి ప్రజల దగ్గరకు వచ్చి ఏ విషయాలు అడగచ్చు కదా, ఎందుకు రాడు? మరి 5 ఏళ్ళ దాకా ఉంటాడు, 5 ఏళ్ళ ఎటు పోతాడు? మళ్ళీ ఇప్పటికే ఇంట్లోకి రావాలి। ये लोग बीड़ी वर्करों को दरपेश मसाइल के हल और तरक्की के लिए ठोस इकदामात करने की मांग कर रहे हैं, ताकि वो महंगाई के इस दौर में हंसी खुशी खानदान का गुजर बसर कर सकें। ETV न्यूज निजामाबाद। हैदराबाद के सनत नगर इलाके में वाक़ ESI अस्पताल में एक बड़ा हादसा टल गया। ESI अस्पताल में अचानक आग लगने से इंतजामिया और मरीजों में खौफ व हिरास फैल गया, जिसके बाद फायर अमले ने अस्पताल पहुंचकर जल्द ही आग पर काबू पा लिया। मुतल्लिका पुलिस के मुताबिक अस्पताल के AMC और जनरल वार्ड में आग लग गई थी। SR नगर पुलिस का कहना है कि ESI अस्पताल में आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया गया है। कांग्रेस दौर हुकूमत की बावकार स्कीमों में जलयग्नम का भी शुमार किया जाता है। जलयग्नम स्कीम के तहत कलवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का आगाज किया गया था। सन 2004 में शुरू करदा ये प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। आजहानी वायसार की क़यादत वाली हुकूमत ने महबूब नगर जिले में कलवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के कामों का आगाज किया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद जिले की 3,40,000 एकड़ जमीन को सैराब करना, लोगों को आबपाशी की सहूलत फराहम करना और जिले के निस्फ से ज़ायद दही इलाके को पीने का पानी मुहैया करना है। प्रोजेक्ट की तामीर के लिए 2,900 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए गए थे। वज़ीर आला आजहानी वायस राजशेखर रेड्डी ने जिले के एल्लूर के नवाही इलाके में प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखा था। बाद में इस प्रोजेक्ट को महात्मा गांधी कलवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से मौसूम किया गया। ताहम 2,300 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद अब तक प्रोजेक्ट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। मकामी लोगों का इल्जाम है कि हुकूमत की लापरवाही और कॉन्ट्रैक्टरों की मनमानी की वजह से कलवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के काम मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। దాదాపుగా 3,000 కోట్లకు పైసలు కూడినటువంటి ప్రజాధనాన్ని ఖర్చు చేసి వలసలకు, ఆకలి చావలకు, ఆత్మహత్యలకు నిలువైనటువంటి పాలమూరు జిల్లా దాహార్దాన్ని తీర్చడానికి చేపట్టినటువంటి కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పనులు నేటికి కూడా అసంతృప్తిగానే కొనసాగుతున్నాయి. ప్రజల దమ్ము సొమ్ముని కోటాది కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వాలు ఖర్చు చేశాయి. 2004లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే గొప్పగా జలయజ్ఞాన్ని ప్రారంభించిందో, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి జలయజ్ఞంలో కల్వకుర్తి మొత్తాన్ని తీర్చిదిద్ది దాదాపుగా 3 లక్షల ఎకరాలకు పైగా సాగునీరు అందిస్తామని వారు ప్రగల్భాలు పలకడం జరిగింది. కానీ డబ్బులైతే పారుతున్న నీరులాగా ఖర్చు అయిపోయాయి. కాంట్రాక్టుల జేబులన్నీ నిండాయి. అనేక మంది నాయకులు పేదవారి నుంచి గొప్పవాళ్ళు ఎదిగారు తప్ప ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతులు ఎవరైతే దశాబ్దాలుగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఈ ప్రాజెక్టు ఉందో వాళ్ళ కోరిక మాత్రం నెరవేరినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు కనపడుతోంది.
मकामी लोग प्रोजेक्ट के कामों में हो रही ताखीर के लिए जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कलवाकृति लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने का भी मुतालिबा कर रहे हैं ताकि खुशसाली और पानी की किल्लत से दो चार महबूब नगर जिले के अवाम को राहत मिल सके। ETV न्यूज महबूब नगर। दक्कन नामे में फिलहाल इतनी ही। ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। हुर्रा के साथ आदाब।